वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम सिलने वाली नीडल के साथ गले के फंदों को किस तरह से बंद कर सकते हैं। और इन फंदों को बंद करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें पता नहीं चलता है कि हमने ये फंदे बंद किए हैं या नहीं किए हैं। और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल रेडीमेड स्वेटर की तरह। इस कटाई को देना बहुत ही आसान है और इसके लिए जितना हमने गले के बॉर्डर को बनाना है उतनी लेंथ हमने कंप्लीट कर लेनी है और राइट साइड से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो राइट साइड से जब हमने इसको स्टार्ट करना है तो ये पहले वाला जो फंदा है इसको हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। फिर उसके बाद धागा हमने अपनी तरफ करना है और जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसको हमने स्लिप कर देना है। इस फंदे को हमने बुनाई नहीं करना है, धागा दूसरी तरफ करना है और अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई कर लेना है। फिर यही प्रोसेस हमने दोहराते जाना है। जो उल्टे वाला फंदा है उसको हमने ऐसे ही ले लेना है और जो सीधे वाला फंदा है उसको हमने बुनाई कर लेना है। यहाँ हमने ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जो उल्टे वाला फंदा हमने स्लिप करना है उसको स्लिप करने से पहले धागा अपनी तरफ कर लेना है। अगर हम इस धागे को अपनी तरफ नहीं करेंगे तो ये अच्छे से बनकर नहीं आएगा। और जब हमने सीधा फंदा बनाना है तो धागा हमने दूसरी तरफ कर लेना है। इस तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने सेकंड रो बनानी है तो इसके लिए पहला फंदा स्लिप करना है। अगला फंदा फिर से हमारे पास उल्टा आया है तो इसको भी हमने स्लिप करना है। उससे अगले वाले फंदे को हमने सीधा बुनाई करना है। बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट रो की थी। और फर्स्ट रो हमारी राइट साइड की रो थी, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। तो इस रो को भी बिल्कुल हमने ऐसे ही बनाना है। जो हमारा उल्टा फंदा है उसको हमने स्लिप कर लेना है लेकिन धागा अपनी तरफ कर लेना है और जो सीधा फंदा है उसको हमने बुनाई कर लेना है, धागा दूसरी तरफ कर लेना है। सेकंड रो को हमने पूरा का पूरा ऐसे ही बना लेना है। इसके बाद जो इसकी थर्ड वाली रो है इसको भी हमने ऐसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई। इसके लिए हमने फंदा पहला स्लिप कर लेना है, अगला फंदा सीधा है तो इसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और जो अगला फंदा उल्टा है उसको हमने स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह से हमने ये 3 रोज़ कंप्लीट करनी है। जितना हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं उतनी लेंथ हमने बना लेनी है और उसके बाद ये 3 रोज़ इस तरह से बनानी है। जो सीधे वाला फंदा है उसको बुनाई करना है, जो उल्टे वाला फंदा है उसको स्लिप करना है। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, जब हमने उल्टा फंदा स्लिप करना है तब हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और जब हमने सीधा फंदा बुनाई करना है तो धागा हमने दूसरी तरफ कर लेना है। तो इन 3 रोज़ को हमने आसानी से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमने सिलने वाली नीडल लेनी है और इसके लिए जो धागा है वो हमने थोड़ा लंबा सा लेना है। इस पहले वाले फंदे को इस तरह से नीडल में डाल के नीडल को खींच लेना है। इसके बाद हमारे पास उल्टा फंदा आएगा तो जो हमारे पास उल्टा फंदा आएगा इसको हमने सीधी तरफ को लेना है। सीधी तरफ को मतलब इस तरह से हमने इसको बुनाई करना है। जैसे हम सिलाई में सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से हमने नीडल को डालना है और इसको खींच लेना है। इसके बाद जो अगला फंदा हमें सीधा दिख रहा है उसको हमने लेना है, लेकिन उससे पहले ये जो फंदा हमारे पास उभरा हुआ है, जो हमने पहले फंदा लिया उसका धागा उभरा हुआ है, उस धागे को हमने लेना है और अगले सीधे वाले फंदे को इस तरह से लेना है और नीडल को खींच लेना है। इसके बाद हमने पिछली साइड के उभरे हुए धागे को लेना है। जो अभी हमने बुनाई किया
उसकी वजह से जो हमारे पास धागा उभरा हुआ दिख रहा है पीछे की तरफ, तो इस वाले धागे को हमने लेना है और जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसको अब हमने सीधी साइड को लेना है, ऊपर की तरफ को लेना है, मतलब नीडल को हमने ऊपर की तरफ डालना है और धागे को खींच लेना है। तो इसी प्रोसेस को हमने दोहराते जाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो धागा हमारे यहाँ उभरा हुआ हमें दिख रहा है ये वाला, तो इसको हमने इस तरह से उठाना है। जो फंदा हमें अब अपनी तरफ को सीधा दिख रहा है उस फंदे में हमने नीडल इस तरह से डालनी है, मतलब अपनी ही तरफ को हमने इसमें नीडल डालनी है और धागे को खींच लेना है। अब हमने दूसरी साइड जाना है, तो दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है। जो हमें धागा उभरा हुआ ऊपर की तरफ दिख रहा है पिछली साइड से, उसमें हमने नीडल को डाल देना है और जो फंदा हमें अपनी तरफ को उल्टा दिख रहा है, मतलब दूसरी तरफ को हमें दिख रहा है, उसमें हमने नीडल को इस तरह से डाल देना है और धागे को हमने खींच लेना है। तो इसी तरह से हमने सभी फंदों को बंद कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये बंद हो जाते हैं फंदे। इसमें हमने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ हमने फंदा बंद किया है उसका जो धागा एक उभरा हुआ है वही हमने उठाना है और जो फंदा हमें सीधी साइड को दिख रहा है उसमें नीडल हमने अपनी तरफ को डालनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये फंदा सीधा है तो हमने नीडल सीधे डालनी है, तो इससे ये बंद हो जाएगा। और जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसमें नीडल हमने सीधी साइड को डालनी है, लेकिन उसके लिए हमने फंदा पिछले वाला जो उभरा हुआ है वो उठाना है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने इन सभी फंदों को आसानी से बंद कर लेना है। फिर भी अगर आपको पता ना चले तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किस तरह से इनको उठाया गया है। इस तरह से इन फंदों को बंद करने के बाद ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रेडीमेड स्वेटर की तरह ये उठे हों और पता भी नहीं चलता है कि इनको बंद भी किया है या नहीं। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है गले के फंदों की घटाई। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से हमने नीडल में किस फंदे को और किस धागे को उठाना है। तो आगे की तरफ जो हमें उभरा हुआ धागा दिखेगा उसको हमने बहुत ही सफाई के साथ उठाना है और जो फंदा हमें सीधा दिखेगा उसमें हमने नीडल अपनी तरफ को डालनी है और धागे को खींच लेना है। उसी तरह से पिछली साइड में जो धागा हमें उभरा हुआ दिखेगा, जो अभी हमने फंदा उठाया है उसमें से जो उभरा हुआ धागा हमें दिखेगा उस धागे को हमने उठाना है बहुत ही सफाई के साथ। ये धागा हमें उभरा हुआ दिख रहा है तो इसको हम उठाएंगे और जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसमें इस तरह से हम सीधी साइड को नीडल डालेंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये फंदों की घटाई हो गई है और देखने में ये बहुत ही साफ लग रही है। पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें घटाई दी भी है या नहीं दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको गले के फंदों की घटाई देना आ गया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।